हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLA द्वितीय सेमेस्टर मैथ सिलेबस और आज हम लोग देखेंगे वर्ग, जिसको स्क्वायर कहा जाता है। आइए इसके कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो वर्ग क्या होता है? तो चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। अर्थात ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो और जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। समान का मतलब होता है बराबर हो, और इसका जो प्रत्येक कोण हो वह समकोण है। समकोण किसे कहते हैं? तो जो 90 अंश होता है। अतः प्रत्येक कोण वर्ग का कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक जो है वर्ग है जो दिया हुआ है ABCD, जिसकी प्रत्येक भुजा जो है ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी ए होगा, यानी कि इसकी सभी भुजाएं जो हैं आपस में बराबर है। और प्रत्येक कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी जो है प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। ठीक है ना। और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी कि विकर्ण AC जो होगा विकर्ण BD के बराबर होगा। यह जो है वर्ग की विशेषता होती है। अगर इतनी विशेषताएं किसी आकृति में दिख रही है तो वह क्या होगा? वर्ग होगा। आइए कुछ वर्ग का बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर्स, तो स्मरणीय तथ्य में कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि जो वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे कि वर्ग की भुजा क्या है? ए दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल जैसे हमने पढ़ा था लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल जो होगा वह लंबाई गुणे चौड़ाई के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको लंबाई भी ए ही दिया है और चौड़ाई भी ए ही दिया है, तो क्षेत्रफल इसका जो है ए स्क्वायर होगा, यानी कि भुजा का वर्ग हो जाएगा। यह आपने समझ लिया ना कि भुजा का वर्ग कैसे हो रहा है। तो कभी भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी चतुर्भुज आकृति की, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ लंबाई भी ये दिया है, चौड़ाई भी ये दिया है, इसीलिए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। अब कह रहा वर्ग का परिमाप, तो हमने पहले ही बता दिया है किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है चारों भुजाओं को जोड़ने पे, यानी उन सभी भुजाओं को उस आकृति के जोड़ने पर उस आकृति का परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो वर्ग का परिमाप चार गुणे भुजा क्यों होता है? तो वर्ग की जो आकृति होती है वो ऐसे होती है और इसमें चार भुजा ही होता है, इसीलिए चार गुणे, चार बार एक भुजा को जोड़ते हैं तो चार गुणे भुजा हो जाता है, और भुजा ए दिया हुआ है तो चार ए हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण जो होता है, तो वही जो आयत वाला विकर्ण था वही यहाँ भी फार्मूला लगेगा, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो लंबाई भी हमारा ए स्क्वायर ही दिया है, चौड़ाई भी ए स्क्वायर ही दिया है, इसीलिए यह जो है √2a स्क्वायर है, इसीलिए √2 इंटू ए हो जाएगा। तो जैसा कि आपने समझ लिया, वर्ग का विकर्ण जो हो जाएगा √2 गुणे भुजा हो जाएगा, अर्थात a√2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप वर्ग का जो इतने भी वर्ग के बारे में बताए हैं उसको आप याद रखिएगा, और वर्ग की यह तीन जो है फार्मूला है इसको याद रखिएगा। और यह वर्ग का विकर्ण इतना कैसे हो रहा है इसके माध्यम से समझ लीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल जो है भुजा का स्क्वायर कैसे हो रहा है इसके माध्यम से समझ लीजिएगा, जो कि ऊपर आपको बता दिए हैं। ठीक है। आइए एक दो एग्जाम्पल भी वर्ग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ दिया है एक वर्ग की भुजा 500 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा तो दे दिया है 500 सेंटीमीटर, और इसका वर्ग क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर में कह रहा है। तो चूँकि हम जानते हैं 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए 5 मीटर जो है 500 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो भुजा गुणे भुजा हो जाएगा, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है 5 मीटर गुणे 5 मीटर हो जाएगा। अतः 5 गुणे 5 वर्ग मीटर बराबर 25 वर्ग मीटर के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, तो 400 बराबर भुजा का वर्ग, तो भुजा ज्ञात करेंगे तो यह जो है अंडर रूट में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह दो एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा और वर्ग भी आसानी से समझ गए होंगे। और इसको अगर आप नोट्स में लिख लेते हैं तो एक बार और पढ़ लेते हैं तो आपको गारंटी है 100% कि आप वर्ग के बारे में अच्छे से जान जाएंगे।
तो आगे के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। धन्यवाद।